हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइट फिटिंग के बारे में। दोस्तों लाइट फिटिंग जब हम करवाते हैं तो उसमें हमको क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब हमारा मकान बनता है तो लेंटर जब डलता है तो उसमें पाइपिंग होती है। पाइपिंग का विशेष काम होता है, यानी कि मेन काम पाइपिंग का होता है। अगर आपने पाइपिंग अच्छी की है लेंटर में तो आपको फिटिंग में परेशानी नहीं आएगी। और ये भी है कि आपका वायर काफ़ी बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके रूम है 4 और एक लेट बाथ किचन है, तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब उसमें पाइपिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी वायर कैसे बचेगी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके 4 रूम है, 4 रूमों में से आपने मतलब एक रूम में से इधर ले लिया, फिर उधर से उस रूम में ले लिया, उधर से उसमें ले लिया, तो उसको क्या है कि आपको यूँ घुमा कर लाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जब एमसीबी बॉक्स होता है, जहाँ पर भी हमने वो लगाया है एमसीबी बॉक्स, चाहे वो जीने में है चाहे वो चौक में है, तो वहाँ से सारे कमरों के अलग अलग पाइप जाने चाहिए फैन बॉक्स में। जैसे मेन फैन बॉक्स है, मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये इसमें बीच में फैन बॉक्स आएगा, चारों तरफ डाउन आएंगी, और इसमें जो मैं हमारी वो आ रही है मैन एमसीबी जहाँ पर हमने लगाई हुई, सब में से सारे रूमों का अलग पाइप जाना चाहिए और वो फैन बॉक्स में जाना चाहिए मेन कमरे में। चाहे वो लेट बाथ है, किचन है, सब में अलग अलग पाइप डालेंगे तो इससे आपका काफ़ी वायर बचेगा। दूसरा फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको, उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए एक सर्किट में कोई फॉल्ट हो जाता है, बाय द वे किसी ना कोई चांस ऐसा हो जाता है कि लाइट फॉल्ट हो जाती है और वो सर्किट ख़राब हो जाता है, तो उसी कमरे की लाइट जाएगी। और दूसरा ये भी है कि अगर हमको वायर खींचना पड़ जाता है, चेंज करना पड़ जाता है, तो दूसरे वायर डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और वायर की बचत ये है कि आपको मतलब एक पाइप में सारे घूम के जाएंगे, उधर से मतलब उस कमरे में से उसमें इस तरीके से नहीं जाएंगे। अगर डायरेक्ट सीधे जाएंगे तो बहुत शॉर्टकट में वो वायर जाएंगे। एक तो मान लीजिए आपको यहाँ जाना है, एक तो रास्ता ये है इस तरीके से, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक रास्ता ये है इस तरीके से, और एक डायरेक्ट ये हो, और आपको यहाँ जाना है, एक रास्ता ये है सीधा, और एक आप यूँ घूम कर यूँ जाए। तो सीधा अगर आप सीधे पाइप डालेंगे तो इससे आपकी वायरिंग बचेगी। दूसरा, आपको वायरिंग करने में परेशानी नहीं आएगी। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी पाइपिंग हो जाती है तो उसके बाद हम जब रूम में मतलब चारों तरफ हम डाउन उतारना चाहिए चारों तरफ। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी सीलिंग है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड में अलमारी बनती है, तो अलमारी की जगह हमको छोड़ देनी है 2 फुट की, 1.5 फुट की या 2.5 फुट की, जितनी भी है अलमारी नक्शे के हिसाब से आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से जैसे हमने ये छोड़ दिया अलमारी के लिए इतनी 2 फुट की जगह, तो यहाँ से अब यहाँ तक आपको नापना है, 20 सेंटर करना है, और 20 सेंटर में इसका आपको फैन बॉक्स लगाना है। इसके बाद फिर चारों तरफ आपको डाउन उतारनी है। इधर की तरफ अगर अलमारी बनती है तो इधर की तरफ आप डाउन ना उतारें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर उतारना चाहें उधर के लिए कोई रिक्वायर है तो उतार सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमारा फैन बॉक्स मेन पे आ गया, तो जो यहाँ पर अलमारी की जगह है इसको छोड़कर यहाँ पर आपको 1 कंसिल, 2 कंसिल, 3 और 4 उसको नाप के 2 फुट इधर से 2 फुट इधर से, तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। जब उसमें पीओपी और या फिर फॉल सीलिंग होती है, कोई डिजाइन होता है, तो उसमें आपको परेशानी नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पीओपी करवाते हैं, उसका डिजाइन बनवाते हैं, तो क्या करते हैं कि हम अलमारी नापते नहीं है, उसको साइड में दे देते हैं कंसेंट को, वो फिर अंदर आ जाती है या फिर बिल्कुल किनारे पर आ जाती है, जो हमारा डिजाइन खराब कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कोने पे आ जाती है, तो उसका फुल जो बनता है वो डिजाइन सही नहीं बैठता है। तो आपको चाहिए कि सारा चीज़ आप नाप तोल के करें और चारों तरफ मतलब डाउन उतारें। और रही अब मेन बोर्ड की बात, तो मेन बोर्ड की बात जो मान लीजिए आपका जैसे मान ले एंटर है गेट के पास, तो उसकी साइड में इधर विंडो है, तो विंडो की जगह आप नहीं लगा सकते। अगर उस पर स्पेस है, गेट के जस्ट बगल में स्पेस है और दीवार है, तो वहाँ पर आप मेन बोर्ड लगाएंगे। अगर इधर पूरा विंडो है, मतलब एक ही सिस्टम है पूरा सर्कल का, मतलब गेट का विंडो का पूरा एक ही सिस्टम है, वहाँ पर जगह नहीं है, तो आपको आगे लेके जाना पड़ेगा बोर्ड। तो आगे ना ले जाकर आपको, जैसे कि आप गेट इधर खुलता है, तो गेट को जितनी गेट खुलेगा उसकी नाप छोड़कर उसके बिल्कुल टच में आप लगा सकते हैं। और एक तो ये मेन बोर्ड आ जाता है। दूसरा हमारा एसी का जो पॉइंट आता है, आप जिस भी दीवार पे एसी लगाते हैं तो वहाँ पर उसका पॉइंट छोड़ दीजिए। बाकी जो उसका स्विच जो आता है वो मेन बोर्ड में आ जाता है, उसमें एमसीबी लग जाती है उसकी, या फिर पावर का स्विच लग जाता है 20 एम्पियर का। तो ये तो एसी का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सामने की दीवार पे एलईडी हमको लगानी है। तो एलईडी आपको मतलब इसमें 2 कंडीशन होती हैं एलईडी में। मान लीजिए हमने ये एलईडी के लिए दिया वो बोर्ड है, लगभग ये है हमारा 3
दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो ये हमने लगभग 3.5 फीट पे दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं एलईडी वाला जो बोर्ड है के आसपास है, 3-3.25 फीट के आसपास है। लेकिन किसी भाई को रिक्वायर है थोड़ी हाइट की, तो थोड़ा सा आप इसको 1 आधी फुट ऊंचा कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे ही रहता है, एलईडी का जो बोर्ड होता है वो नीचे ही रहता है 3 फीट के आसपास। बाकी किसी की रिक्वायर हो, को फर्नीचर का काम करवाता है तो उसको बिल्कुल नीचे चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। ये एलईडी का हो गया, हमारा मैन हो गया, एसी का हो गया। एक हमको जंगले के पास में देना होता है कूलर के लिए या फिर प्रेस के लिए। तो कूलर के लिए हम देते हैं तो उसको एक सॉकेट उसका बाहर आ जाता है, स्विच उसका अंदर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे सामने रूम के विंडो है, विंडो के सामने बाहर की तरफ मैं क्या करूँगा, सॉकेट दे दूंगा और अंदर की तरफ उसका स्विच ले लूँगा। और फिर हम चाहे तो उसमें डबल स्विच सॉकेट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉकेट बाहर है, 2 स्विच अंदर हैं, एक सॉकेट अंदर है, मतलब उससे क्या है कि अंदर बाहर से हम यूज कर सकते हैं और नीचे हम अंदर की तरफ हम प्रेस यूज कर सकते हैं। तो इसमें बोर्ड हो गए आपके 1, 2 और एक 3 और एसी का ऊपर हो गया 4। अब रही बेड की बात। बेड का आप जैसे इस कोने में रखते हैं या फिर उधर रखते हैं, जहाँ भी उसको रखते हैं तो कोने में अगर आप जगह छोड़ते हैं तो एक कोने की तरफ आ जाता है बोर्ड छोटा, चार्जिंग वगैरह के लिए एक साइड में आ जाता है। अगर साइड में उधर आपको मतलब रिक्वायर है तो उधर लगा सकते हैं, इधर रिक्वायर है तो इधर लगा सकते हैं, या फिर आपको दोनों जगह चाहिए तो दोनों जगह लगा सकते हैं। एक साइड में आप उसका 2 वे ले लेंगे, फैन का और बल्ब का, तो ये 2 वे आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि आप बेड पे ही लेटे लेटे पंखे को और लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अब इसमें टोटल बोर्ड हो गया आपके, एक मैन एंटर होते ही एक मैन हो गया, 2 बेड के पास 3, एक ये एलईडी का 4 और एक एसी का 5 और एक आपका कूलर का 6 बोर्ड और एक उसके बाहर लगाते हैं तो 7 बोर्ड। ये एक रूम में लगने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कस्टमर की रिक्वायर होती है, आप उसके मतलब उनकी चॉइस कैसी होती है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी जो जेन्युइन फिटिंग होती है एक रूम में, अच्छी वाली जो मतलब फिटिंग होती है जिन्हें बोर्ड आने चाहिए, तो लगभग ये बोर्ड उसमें आने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।